हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन 6 से आगे एक्सरसाइज 12.5 के वेक्टर्स की। पिछली वीडियो के अंदर हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 7th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें शो करना है कि ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर को हमें क्या शो करना है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल तीनों एक की बात होती हैं। तो सबसे पहले हमें ए और बी वेक्टर की हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। तभी क्या निकालेंगे हम? ऑर्थोगोनल की कंडीशन शो करेंगे। तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये चीज़ हम कर चुके हैं पीछे। तो दोनों वेक्टर निकाल के उनका डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। वो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आएगा तो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो चलिए निकालते हैं ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कहाँ पे है हमारा? ये रहा 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, प्लस में बी वेक्टर लिख देंगे i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारा ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6i कैप माइनस के 1j हैं और ये प्लस के 3j हैं। कितने हो जाएंगे? 3 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो प्लस के 2j बच जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 3 के और यहाँ पे माइनस के 5 के, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस के 5 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस के 8k। तो ए प्लस बी हमारे पास आ गया। अब ए माइनस बी और निकाल लेते हैं। इन्हीं दोनों को हमें क्या शो करना है? ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? वही 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप में से किसको माइनस करवा देंगे? बी वेक्टर को। माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस का i कैप हो जाएगा, माइनस का 3j कैप हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5k कैप हो जाएगा। अब a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 5i माइनस 1i कितने हो जाएंगे? 4i कैप माइनस के j कैप और माइनस के 3j कैप कितने हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 4j कैप हो जाएंगे और माइनस के 3k कैप और प्लस के 5k कैप। 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? प्लस के 2k कैप। अब ये दोनों वेक्टर हमारे पास आ गए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इफ़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑर्थोगोनल होंगे तो इफ़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल देन ए प्लस बी वेक्टर का डॉट ए माइनस बी वेक्टर के साथ क्या होगा? 0। तो ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, स्टार्टिंग में हम बता ही चुके। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हमारे पास ये रहा वेक्टर 6i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 8k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे किसके साथ? ए माइनस बी के साथ 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? आई वाले के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो बिल्कुल ईजी है। 6 × 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। और सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे a माइनस बी हमारा 4 है, 5 नहीं है, गलती से लिखा गया। 4i कैप माइनस जे माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। दोबारा से लिख देता हूँ। 4i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 2k कैप और एक बार a प्लस बी को चेक कर लेते हैं। 6i प्लस 2j माइनस 8k, बिल्कुल सही है। अब करते हैं डॉट प्रोडक्ट। 6 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। और j की j वाले के साथ करेंगे। यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 4 है। माइनस का 4 × 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 और j डॉट j कितना हो जाएगा? 1। ये आपको पता ही है कैसे होगा। और माइनस का 8
और प्लस का 2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 24 और 16 और 8 कितने हो गए, ये भी 24 हो गए, माइनस के दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 24 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 0। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, या ये दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये आप लाइन लिख देंगे। तो 7th क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 7th का सेकंड पार्ट। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, दो वेक्टर में गिवन ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर गिवन है सी वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन क्या दी गई है, ए प्लस लेमडा बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के। तो वही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर इफ ए प्लस लेमडा बी, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन क्या होगा, ए प्लस लेमडा बी इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 0 होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 हो जाता है और कोस 90 0 होता है। अब फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी वेक्टर को, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर को पहले। तो ए प्लस लेमडा बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस में बी की किससे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, लेमडा से। तो ए प्लस लेमडा भी आ जाएगा। पहले ए वेक्टर लिख देते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस में लेमडा बी, बी वेक्टर की पूरी किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेमडा से। तो लेमडा आई कैप प्लस के 2 लेमडा जे कैप प्लस के लेमडा के कैप। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस लेमडा इंटू आई कैप। और इन दोनों के अंदर देखते हैं 2 जे कैप कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा बच जाएगा, प्लस में 2 प्लस 2 लेमडा और जे कैप दोनों के अंदर आ गया कॉमन। अब इन दोनों के अंदर देखते हैं के कैप आ जाएगा और 3 प्लस में लेमडा बच जाएगा, प्लस के 3 प्लस में लेमडा इंटू के कैप। ये आ गया हमारे पास ए प्लस लेमडा बी। अब सी वेक्टर हमारे पास पहले से गिवन है ही क्वेश्चन के अंदर, 3i प्लस जी। तो इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं और वहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखते हैं ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। तो ये वेक्टर लिख देते हैं पहले, ए प्लस लेमडा बी, 1 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस में 3 प्लस में लेमडा के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे, सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस में जे कैप। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आई कैप वाले के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा। तो 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके अंदर 3 1 जा 3 माइनस के 3 इंटू लेमडा 3 लेमडा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अब जे की जे वाले के साथ कराएंगे। 2 प्लस 2 लेमडा किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ। तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा और जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब के वाला सी वेक्टर के अंदर है नहीं तो के वाला क्या हो जाएगा, 0। अब इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस के 3 लेमडा है प्लस के लेमडा है कि 2 लेमडा है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 में से प्लस के 2 माइनस हो जाएंगे तो माइनस के लेमडा बच जाएंगे। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या है, 0, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 लिया है हमने, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है। माइनस लेमडा इज इक्वल टू 5, यहाँ पे इक्वल में आके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बीजी सा क्वेश्चन था, तो ऐसे आप कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगाकर। जो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने बताया था कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी कंडीशन के ऊपर। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, या जो भी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है।
नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ का थर्ड पार्ट, दो वेक्टर में गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या है गिवन, ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर होंगे दोनों। तो ये वही सेवंथ के फर्स्ट पार्ट वाली कंडीशन है। तो करते हैं फटाफट से, ए प्लस बी वेक्टर निकालते हैं पहले तो, और फिर निकालेंगे ए माइनस बी और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जीरो के इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, सीधे ऐड कर देता हूँ मैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ भी गया होगा इतना। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 आई कैप, माइनस के जे कैप, माइनस के जे कैप कितने हो गए माइनस के 2 जे कैप, प्लस में 7 प्लस में लैम्डा, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे प्लस के 7 प्लस में लैम्डा के कैप। अब ए माइनस बी और फाइंड आउट कर लेते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए में से बी को माइनस करके लिख देते हैं, आई माइनस जे प्लस 7 के माइनस में माइनस साइन अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 5 है आई कैप, माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस लैम्डा के कैप। अब इनको सोल्व कर लेते हैं हम, प्लस के आई कैप और माइनस के 5 आई कैप है, कितने बच जाएंगे माइनस के 4 टाइम्स ऑफ आई कैप, माइनस के जे कैप प्लस के जे कैप दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस के 7 के कैप माइनस के लैम्डा के कैप, तो ये कितने बच जाएंगे हमारे पास प्लस के 7 माइनस लैम्डा के कैप, इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा के 0 के इक्वल रख देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका डॉट किसके साथ करवाएंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है। तो ए प्लस बी क्या है हमारे पास 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप, प्लस में 7 प्लस में लैम्डा के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करवाना है। सेकंड वेक्टर क्या गिवन है हमें, माइनस के 4 आई कैप प्लस के 7 माइनस लैम्डा के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं, आई के आई वाले के साथ करवाएंगे, 6 × 4 माइनस के 24 हो जाएंगे यहाँ पे, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे वाला है नहीं तो जे वाला ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 प्लस लैम्डा की 7 माइनस लैम्डा के साथ, तो प्लस में क्या हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा इस इंटू में 7 माइनस लैम्डा के डॉट के कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो माइनस के 24, और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस बी स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा माइनस के लैम्डा स्क्वायर, और 49 माइनस 24 प्लस के 25 इज इक्वल टू 0, माइनस के लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 25 हो जाएगा, इस साइड आके माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट लगा देंगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दो साइड रूट ले लेंगे, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 25 होगा, सॉरी प्लस माइनस 5 होगा 25 का स्क्वायर रूट। तो 7th क्वेश्चन अब पूरा हो गया कंप्लीट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन। तो अब तक हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पढ़ रहे थे, अब क्या आ गई पैरेलल वाली कंडीशन आ गई। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट 2 वेक्टर आर पैरेलल। फर्स्ट पार्ट है इसका पैरेलल और सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, पैरेलल वाली कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर ए एंड बी पर मान लिया पैरेलल होंगे तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं पहले ही थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। तो ए वेक्टर उसको लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर लेट कर लिया हमने जो सेकंड वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। वैल्यू में लैम्डा की फाइंड आउट करनी है, बस कंडीशन अलग होगी अब की बार क्या होगी पैरेलल की। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन लिखी हुई ऊपर, अगर कोई भी दो वेक्टर क्या हैं पैरेलल हैं तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होता है। तो क्या होगा अब
ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं हम। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख लेंगे 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में k कैप, या फिर लैम्डा क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कांस्टेंट यूज कर लिया तो यहाँ पे m ले लेते हैं, a इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, m कोई भी स्केलर होगा, ये हम बता चुके हैं पहले ही। तो a वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर क्या है हमारे पास 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में लैम्डा k कैप। m के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4mi कैप प्लस में 6mj कैप प्लस में m लैम्डा k कैप, ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है 2i प्लस 3j माइनस k। और ये कहाँ से कंडीशन आई है, पैरेलल वाले से। अब कंपेयर करवा लेते हैं हम दोनों को, i को i वाले के साथ कंपेयर करवाएंगे तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4m के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही j को j वाले के साथ कंपेयर करवाएंगे तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 6m के इक्वल हो जाएगा। और k को k वाले के साथ कंपेयर करवाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1, k का कोफिशिएंट कितना माइनस का 1, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, m इज इक्वल टू 4 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा 2/4, तो 2 इंटू 2 4, m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई है 1/2 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस का 2, तो ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अगर आप यहाँ इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई भी दो वेक्टर पर पैरेलल हैं तो एक कंडीशन ये होगी कि a1/a2 या इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 b1 c1 जो फर्स्ट वेक्टर की i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट होंगे, और a2 b2 c2 होंगे सेकंड वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट। तो इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फर्स्ट वेक्टर के अंदर a1 कितना है 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वेक्टर के अंदर a1 2 है, और a2 सेकंड वेक्टर के अंदर कितना 4 इज इक्वल टू b1/b2। b1 ये होगा और b2 ये होगा, j कैप के कोफिशिएंट 3/6 इज इक्वल टू c1/c2। c1/c2 माइनस का 1 डिवाइड बाई लैम्डा, माइनस का 1 डिवाइड बाई लैम्डा। तो तीनों आपस में इक्वल है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को उठा लेंगे। 2/4 इज इक्वल टू माइनस की 1 अपॉन लैम्डा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा इक्वल टू -2 आ गया। तो ये भी इजी सा तरीका है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, करवाने की ज़रूरत नहीं, बहुत बार आप कर चुके हैं। दो पैरेलल वेक्टर अगर गिवन हो और दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर गिवन हो और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो दोनों डॉट करा के 0 के इक्वल रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th का फर्स्ट पार्ट, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। i माइनस जे वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है प्लस जे वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन एक तरह से आप मान सकते हैं वेक्टर की शेडो फाइंड आउट करनी है या छाया फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्शन, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ऊपर तो लिखेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में लिखेंगे जिसके ऊपर फाइंड आउट करना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में लिखेंगे। अगर ऐसे होता प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर तो क्या होता, ए डॉट बी डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता। तो फॉर्मूला आपको आ गया होगा, याद रख लेंगे, इसको सीधा लगा देते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले ए डॉट बी और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसके अंदर रख देंगे, हमारा आ जाएगा। ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है हमारे पास i माइनस जे, उसका डॉट प्रोडक्ट जो सेकंड वेक्टर उसके साथ i प्लस जे।
तो आई की आई वाले के साथ आई डॉट आई 1 हो गया, जे की जे वाले के साथ माइनस के जे डॉट जे 1 हो गया। 1 माइनस 1 क्या हो गया हमारे पास 0। तो ए डॉट भी तो 0 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ भी हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी लो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, अंडर द रूट आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑलरेडी हमें पता ही चल चुका है कि 0 आएगा। बस फॉर्मेलिटी है कि फॉर्मूले में टेक देंगे। ए डॉट भी कितना है हमारे पास 0, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना है √2, तो कितना आ गया स्केलर प्रोजेक्शन हमारे पास 0 आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, उसके अंदर 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th का फर्स्ट पार्ट, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। अब वही है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और फिर जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते ए वेक्टर है हमारे पास, क्या वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, तो फर्स्ट वेक्टर है वो मान लिया हमने। और सेकंड है बी वेक्टर, क्या हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में के कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं पहले। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, i माइनस 2j प्लस के। अब आई की आई वाले के साथ करवाएंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2i डॉट आई 1, माइनस का j और माइनस का 2j, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और प्लस का के डॉट के कितना हो जाएगा 1। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया 2 + 2 4 + 1 5 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी और फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट से, अंडर द रूट आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4, इसका कोफिशिएंट फिर 1 तो उसका भी 1, तो कितना आ गया अंडर द रूट 6। अब प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन या स्केलर प्रोजेक्शन एक ही बात है। क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट भी कितना आया है 5 आया है, और √6 बी का मैग्नीट्यूड आया है। तो ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इजी सा क्वेश्चन था, 9th का सेकंड पार्ट था ये, सॉरी फर्स्ट ही डला रह गया यहाँ पे सेकंड पार्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका। दो वेक्टर वही हमें गिवन है, और अब की बार हमें क्या गिवन है, प्रोजेक्शन गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लैम्डा की। तो प्रोजेक्शन पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर तो हमने निकाला था, अब की बार प्रोजेक्शन गिवन है और इनमें से कोई एक अननोन दे दिया तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे प्रोजेक्शन वाला, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही हमें गिवन है कितना है 4। तो 4 के इक्वल रखकर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले वही ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 4 के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे, बी वेक्टर के साथ, 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 3k कैप। तो चलिए लैम्डा इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 2 लैम्डा प्लस में कितने हो गए 80। अब मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर लेते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया हमारे पास अंडर द रूट 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, आपको सबको पता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ए डॉट भी हमारा कितना आया है 2 लैम्डा प्लस 18 आया है, डिवाइड में बी का मैग्नीट्यूड कितना आया हमारे पास 7 आया है। कितना गिवन है प्रोजेक्शन 4 यूनिट गिवन है। तो 7 इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस में 18 किसके इक्वल हो गया 28 के। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 18 यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, 28 माइनस 18 कितने बच जाएंगे 10 बच जाएंगे। अब लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 10, 2 यहाँ पे
आगे डिवाइड में हो जाएगा, 2 5 से कैंसिल कर देगा इसको, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आ चुकी है लैम्डा की वैल्यू 5। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन, ये हो गया कंप्लीट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है वेक्टर्स के अंदर, आप करेंगे तो। और कई बार प्रोजेक्शन का क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी और CBSE के अंदर भी। तो इसे आप अच्छे से करके चलेंगे, याद करके चलेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अगले जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।